नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube परिवार पर। और बात करते हैं आज पटवारी भर्ती 2025 को लेके। उसके अंदर जितने भी आपके लगभग सवाल हैं वो आ जाएंगे। जो बिगिनर है, जो फर्स्ट टाइम जो सीईटी देने के बाद में तैयारी कर रहा है वो, या फिर आप शुरुआत करने की वापस सोच रहे हो कि इतने दिन था ये सीईटी के बाद में, या जो है अब शुरुआत कैसे करें पटवारी भर्ती को लेके, क्योंकि पटवारी भर्ती जो है अपने आप बहुत बड़ी भर्ती है। तो सबसे बड़ी अगर बात करें तो वही है। तो तमाम जो आपके डाउट हैं वो अपन इस वीडियो में बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट, और इससे बाद में कोई बचेगा नहीं कि आपको कोई डाउट हो। डाउट फिर भी रहता है तो आप जो है कमेंट कर सकते हो या फिर पूछ सकते हो, उसमें आपको लगभग इसमें आ जाए। बात करते हैं पटवारी भर्ती 2025 को लेके। इसमें बात करें कि योग्यता क्या रहेगी। सबसे पहले तो योग्यता, सबसे पहले बात करें तो ये रहेगी सीईटी ग्रेजुएशन। सीईटी ग्रेजुएशन रहेगी साहब। और सीईटी में जैसा पता है कि साहब 40% अपन को होनी चाहिए सीईटी के अंदर। 40% का मतलब है 60 क्वेश्चन से ऊपर। अगर आप 60 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं 150 में से, तो आप इसके लिए योग्य हैं। अब आप पूछे साहब 70 हो रहे हैं, मेरे तो 120 हो रहे हैं। 60 से ऊपर जितने भी हैं सब इसके अंदर योग्य है, सीईटी ग्रेजुएशन वाले के अंदर। फिर बात करें आगे अपन पद, तो पद अभी जो है लगभग 1900 कुछ है, तो 2000 अपन इसमें मान सकते हैं कि 2000 पद स्वीकृत हो चुके हैं लगभग। तो 2000 तो आएंगे, इसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। अब कुछ बता रहे हैं साहब 4000, कोई 3000, कितनी सच्चाई है, लेकिन 2000 से नीचे तो किसी भी हालत में नहीं रहेंगे। 2000 2500 तक ये हो सकते हैं, जितने भी हो। अब आगे बढ़ सकते हैं, वो ऑफिशियल किसी के पास भी डेटा नहीं है। लेकिन फिर बात करें आगे अपन एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम जो है 10 मई दे रखी है अपन को। 10 मई 2024 जो है 2025 कैलेंडर जारी कर दिया दिनेश बोर्ड ने, उसके अंदर है। तो बात करते हैं 10 मई को है, तो लगभग 6 महीने मोटे मोटे आराम से आपके पास हैं। तो 6 महीने के अंदर तो बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जीरो ही है साहब, हम तो जीरो ही। तो सीईटी आप पढ़ के आए हो, सीईटी में 40% आ रहे हैं, तो तैयारी तो इस लेवल की है कि अगर आप जो भी सिलेबस है लगभग आपने सरसरी तौर पर उसको देख रखा है। तो 6 महीने की है ये, तो 6 महीने तो बहुत कुछ अपन अचीव कर सकते हैं। ये था अपने। अब बात करें सबसे बड़ी जो है सिलेबस को लेके, तो सिलेबस के अंदर लगभग इसको 5 भागों में डिवाइड कर रखा है कि 5 में सबका वेटेज दे रखा है। ये जो सिलेबस है ये 2019 जो पहले अभी भर्ती हुई थी उसके रिगार्डिंग है। हो सकता है कि सिलेबस के अंदर कुछ चेंज हो जाए, कुछ ऐड हो सकता है, कुछ कमी हो सकती है। कम तो नहीं होगा, लेकिन सिलेबस है उसमें कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। वैसे तो इतना क्या ऐड करेंगे, लगभग साइंस मैथ सब कुछ इसमें दे रखा है। फिर भी अगर 19-20 चेंज होगा तो इतना ज़्यादा आपको घबराना नहीं है, हो सकता है, बाकी होने के चांस बहुत ही कम है। तो अपन सिलेबस को समझने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, और फिर उसके अंदर वो चीज़ें देखते हैं एक एक उसमें। और बात ये भी करेंगे कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना ज़्यादा है और कितना कम है इसमें। अपन आ चुके हैं सिलेबस के रिगार्डिंग पूरी बात करने के लिए कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन है, कितना क्या वेटेज है और किसको ज़्यादा ध्यान देना है इसके लिए। तो इसमें मोटा मोटा पहले देख लेते हैं कि 5 भागों में इसको डिवाइड किया गया है पटवारी को सिलेबस को। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है जनरल साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर है। इसके लगभग 25% वेटेज दिया गया है। 25% 150 का करते हैं तो 38 क्वेश्चन होते हैं ये, और 38 क्वेश्चन है और 76 नंबर का है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पार्ट है, यह जीके से संबंधित हो गया। फिर बात करें आगे, नंबर है राजस्थान से संबंधित, राजस्थान ज्योग्राफी है, कल्चर है, पॉलिटी है राजस्थान की। तो तीनों चारों पार्ट दे रखे हैं। ये हैं 20% होते हैं लगभग 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन जो हैं वो हैं अपने 60 नंबर के। तो ये हो गया राजस्थान से संबंधित। फिर बात करें इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश 15% है, 22 क्वेश्चन होते हैं ये, और लगभग 44 नंबर का आ गया ये वेटेज। और अब बात करें अपन सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मैथ्स और रीजनिंग का, ये है 30%। 30% का मतलब होता है 45 क्वेश्चन और 90 नंबर का है। तो 300 में से 90 नंबर केवल मैथ्स और रीजनिंग है। और मैथ्स और रीजनिंग की बात करें तो ये जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इसमें एक्यूरेसी रहती है सबसे ज़्यादा। आप अगर इसमें जीके में है कंफ्यूज हो सकते हैं, इंग्लिश में हो सकते हो, लेकिन इसमें नहीं है। अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर आ गया तो वो फिर सही होगा। ऐसा नहीं कि अरे यार मैं इसमें 2 में कंफ्यूज था, तुक्का नहीं लगा सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपको किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो है मैथ्स और रीजनिंग पे। 90 नंबर का है, तो 90 नंबर में से 90 नंबर भी आ सकते हैं, कटने की कोई गुंजाइश नहीं है। क्वेश्चन डिलीट होने के 2 ऑप्शन वाला इसमें सीन ही नहीं है। तो आपको शुरुआत से ही इस पे जो है मैथ्स रीजनिंग में ध्यान देना है, ये है। तो इसके लिए अपन पूछ सकते वो
बात आगे करेंगे वीडियो में, जैसा कि मैं आगे बताऊंगा। और फिर बात करें बेसिक कंप्यूटर 10 नंबर का है, 15 क्वेश्चन है, वो 30 नंबर का है। ये भी बढ़िया पार्ट है। इसके लिए कंप्यूटर की जो है दक्ष बुक आती है, दक्ष पब्लिकेशन की, वो आप प्रिफर कर सकते हो। अगर और कोई बुक आप पढ़ रहे हो तो उसको भी आप ले सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें अपडेट होना चाहिए। ये नहीं कि 22-23 की कोई बुक है वो, या इसमें कुछ क्वेश्चन करंट के भी आते हैं, 21-22 की मैं ले रखी थी वो ही पढ़ रही हूँ। नहीं, अपडेट का मतलब ये है कि कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, विंडो आ गई, विंडो की डेट आ गई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एंड्रॉयड हैं, ऐसे वर्जन आते हैं जो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग बात करें, सिलेबस विस्तार से चर्चा करें अपन, तो ये देखो साइंस है। साइंस फर्स्ट पार्ट है इसमें। साइंस में जो विज्ञान के सामान्य आधारभूत तत्व, दैनिक विज्ञान, मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, ये चीज़ें हो गई इसमें। तो 9वीं 10वीं जो बुक है आप वहाँ से ये कवर हो जाएगा, तीनों चारों चैप्टर हैं उसके अंदर। फिर है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक प्रमुख विशेषताएं, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक शताब्दी एवं वर्तमान घटनाएं। तो 1800 जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर बात करें इसके अंदर भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, शासन प्रणाली, ये है। फिर अब भारतीय भौगोलिक विशेषताएं, पर्यावरण, पारिस्थितिक परिवर्तन एवं इनके प्रभाव है। फिर समसामयिक घटनाएं हैं। तो ये है पार्ट 1, जिसके 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर बात करें राजस्थान ज्योग्राफी की, तो राजस्थान ज्योग्राफी या हिस्ट्री राजस्थान का पार्ट है, तो इसमें आएंगे लगभग 30 क्वेश्चन जो है 60 नंबर के हैं। राजस्थान के इतिहास की घटनाएं हो गई, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था हो गई, इसके अंदर लगभग ये सब आ चुके हैं। फिर है सांस्कृतिक मुद्दे, स्वतंत्रता आंदोलन, जन जागरण एवं राजनीतिक एकीकरण। फिर लोकल आर्ट एंड कल्चर है, मेले एवं त्यौहार है, राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत है, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन है, संत संप्रदाय, महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार से ये राजस्थान का वेटेज दे रखा है। अब बात करें हिंदी के लिए, तो हिंदी के अंदर लगभग सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि संधि हो गई, और संधि विच्छेद हो गई, और इसमें शायद समाज है, उपसर्ग में पढ़ते हैं, समास है, फिर शब्द युग्म है, पर्यायवाची शब्द है, शब्द शुद्ध है, वाक्य शुद्ध है, वाक्य शुद्धि है। तो ये वोकेब के पार्ट हैं। उपसर्ग को पढ़ते या समझने के हैं, बाकी ये वोकेब के। फिर है वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है, पारिभाषिक शब्दावली है, ये है। अब बात करें इंग्लिश के लिए ज़्यादा पार्ट नहीं है। एक तो पैसेज आएगा और कॉमन एरर आएगी। एरर के अंदर जो है 8 पार्ट ऑफ जो स्पीच होती है वो आते हैं, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर टेंस आ गए, डिटर्मिनर आ गए, प्रीपोजिशन आ गए, ऐसे मिला के एरर आएगी। सिनोनिम और एंटोनिम है, और फ्रेज एंड ईडियम है। बात करें जो आगे मैथ्स और रीजनिंग की जो है ये रीजनिंग है, मेकिंग सीरीज है, फिगर है, मैट्रिक्स क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, पैसेज एंड कंक्लूजन है, ब्लड रिलेशन है, कोडिंग डिकोडिंग। इस प्रकार से जो है ये मैथ्स की है। और ये फिर मैथ्स है यहाँ से लॉजिकल अरेंज वर्ड, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एवरेज, ये एरिया, वॉल्यूम, परसेंटेज, सिंपल, यूनिटी मेथड, और प्रॉफिट एंड लॉस है। ये इस प्रकार से मैथ्स है। और ये आगे कंप्यूटर दे रखा है, कंप्यूटर में MS वर्ड दे रखा है, कंप्यूटर की संरचना जो हुई थी वो है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये है, और MS संबंधित एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, तीनों ये दे रखे हैं। तो इस प्रकार से ये सिलेबस है। सबसे ज़्यादा जो जोर देना है वो है अपने ये सबसे ज़्यादा जोर देना है मैथ्स पे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सिलेबस के बाद में बात करते हैं अपन की बेस्ट बुक कौन सी है। अगर केवल बुक से पढ़ते हैं अपन, तो बुक के लिए सब सब्जेक्ट की लगभग अलग लेनी पड़ेगी अपन। अगर आप इंडिया जीके की बात करो तो इंडिया जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हो साहब। लूसेंट जो है जनरल लूसेंट आती है सामान्य ज्ञान की, वो ले सकते हो। उसके अंदर लगभग सभी टॉपिक आ जाएंगे, इंडिया ज्योग्राफी आ जाएगी, पॉलिटी आ जाएगी, हिस्ट्री आ जाएगी, वो चीज़ आ सकती है। फिर साहब वो नहीं ले तो वो थोड़ी हार्ड लगती है, लेकिन उसके अंदर जो है पॉइंट टू पॉइंट चीज़ दे रखी है आपको, कोई भी वेट चीज़ नहीं है। तो शॉर्ट है लेकिन बहुत कुछ है उसके अंदर। साहब वो नहीं लेते हो तो आप वो नहीं लेते हो तो किसी भी कोचिंग है जिसको आप फॉलो करते हो उनके नोट्स ले सकते हो आप साहब। पॉलिटी के नोट्स अलग ले सकते हो, हिस्ट्री के नोट्स अलग ले सकते हो, ऐसे अलग अलग नोट्स लेके उनको पढ़ सकते हो। लेकिन एक इसमें सबसे जो
इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एक ही चीज़ रखनी है। आप ये नहीं कि यार वो भी लेके आ गए वो भी लेके आ गए, पढ़ किसी को नहीं रहे हो, 5 सब्जेक्ट 5 बुक पढ़ रहे हो। 5 बुक के बजाय आप एक ही बुक रखो, लेकिन रखो वो ऑथेंटिक, या फिर नोट्स हैं किसी भी कोचिंग के हैं, आप पहले कोचिंग कर रखी है उसके नोट्स हैं तो उनको बार बार पढ़िए आप। तो ये उसके लिए हो सकता है फर्स्ट जो इंडिया जीके है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, उसके लिए आप नोट्स ले सकते हो, या फिर लूसेंट की तरफ जा सकते हो, या फिर आप जैसे मान लो अलग अलग बुक आती है, जैसे हिस्ट्री की अलग आती है, ज्योग्राफी की अलग आती है, पॉलिटी की आती है, वैसे है आपके पास तो उसको जो पढ़ रखी है आपने, मैं यही कहूँगा कि आपने पहले पढ़ रखी है तो उसी को प्रीफर कीजिए। तो किसी दूसरे के कहने पर नहीं है यार उसने ये बता रहा था वो बताया, ज़्यादातर ये होता है कि अपन कोई किसी को पूछते हैं वो बता दिया वो बहुत बढ़िया है। सब बुकें मार्केट में जो आ रही है लगभग सब बढ़िया है, कोई भी कमी नहीं है। साइंस की बात करें तो साइंस के अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप ले सकते हो, इसके लूसेंट के अंदर साइंस दे रखी है वो आप ले सकते हो। वो साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको कोई डरने की बात है ही नहीं कि नहीं साहब मैं तो ठीक है। 9वीं 10वीं की साइंस है वो पढ़ सकते हो, या फिर आप नॉन साइंस से हो, साइंस बैकग्राउंड नहीं रहा तो आप किसी टीचर का वीडियो या कोर्स ले सकते हो, उस पर आप प्रेफर कर सकते हो। ये हो गई। हिंदी इंग्लिश की बात करें तो हिंदी के लिए राघव प्रकाश है, या फिर आपके पास कोई भी सब्जेक्ट कोई भी बुक होती है, मान लो किसी मिश्रा की भी आती है, नवीन भी आती है, कई प्रकार की बुक है मार्केट में, जो पढ़ रहे हो उसी को पढ़ो, इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। आजकल हर बुक जो है अपडेट है नए पैटर्न के अनुसार। अपने सोचे ना कि यार उसमें ऐसा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब चीज़ें हैं अपडेट है। तो हिंदी के लिए राघव प्रकाश है ही, अगर आप नहीं लेके आ रहे हो नहीं ले रहे हो तो आप पुरानी है जैसे पढ़ रहे हो तो उसी को पढ़ते रहो। अब बात करें इंग्लिश के अगर आपके पास नोट्स हैं जो किसी कोचिंग में आपने ले रखे हैं वो ले सकते हो। रितु मैम है इंग्लिश के लिए, उसकी बुक आती है, उसमें वोकैब भी आती है, नियम भी आती है, ग्रामर भी आती है, आप वो भी ले सकते हो। वो नहीं लेते हो तो वीआईपी के नोट्स आते हैं वो ले सकते हो। लेकिन अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखी है किसी भी टीचर से तो उसको फॉलो कीजिए। बाकी वोकैब जो है लगभग सेम ही होती है, किसी में भी जो पढ़ना रटना वोकैब पढ़ेगी, आप किसी भी बुक को ले लो। तो ये चीज़ें कॉमन है जो अपने इंग्लिश के लिए है सबसे बेस्ट। ये नीतू मैम हो गई, या फिर जो वीआईपी के सर हैं उनकी भी नोट्स जो ग्रामर है वो उन्हें बढ़िया तरीके से समराइज कर रखा है। उनके आप नए ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, केवल इंग्लिश के लिए नहीं, साहब इंग्लिश पढ़ना चाहता हूँ तो वो आप इसको प्रीफर कर सकते हो। मैथ्स के लिए मथुरिया की है जो पब्लिकेशन है, उनकी एक बड़ी समृद्ध पूरी मैथ्स आती है वो आप ले सकते हो। उसके लिए वो लेने के बाद में एक तो छोटी आती है बड़ी आती है, बड़ी वाली लेना क्योंकि छोटी वाली में क्या है कि क्वेश्चन कम है। तो अगर आप पूरी समग्र वो ले आओ मैथ्स वो ले सकते हो, या फिर आपके पास है ऑलरेडी, जैसे कई साथी हैं जो बैंक की एसएससी तैयारी कर रहे हैं, उनको पता है कि राकेश सर हैं, कई मार्केट में आ चुकी है तो वो आप ले रहे हो तो वो बढ़िया है। ये उनके लिए जिनके पास है नहीं, कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये है। रीजनिंग के लिए तो रीजनिंग के लिए भी जैसे अगर वो RS की अग्रवाल आती है वो चीज़ें हैं वो आप ले सकते हो रीजनिंग के लिए। वो भी पूरी समग्र होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि शॉर्ट लिया है अपन, वो उसमें आप कर सकते हो। अब बात करें कंप्यूटर के लिए आजकल सबसे बेस्ट चल रही है दक्ष की दोनों चीज़ें आती है, थ्योरी प्लस क्वेश्चन भी आते हैं, वो ले सकते हो आप। तो थ्योरी पढ़ना जरूरी है, केवल क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा। आप सोचो यार मैं क्वेश्चन पढ़ लूँ और बस ये आ जाए, इसमें नहीं होगा। थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी के बाद में उसके पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं वो लिया हो। आजकल कम जो दक्ष है वो बढ़िया चल रही है मार्केट में, और पॉइंट टू पॉइंट बात भी है, अपडेट भी है, वो ले सकते हो। अब बात करें साहब करंट का क्या करें, करंट सबकी अलग अलग एबिलिटी होती है। कोई मंथली पढ़ना पसंद करता है, कोई 6 महीने से पढ़ना पसंद करता है, कोई डेली पढ़ना पसंद करता है। तो डेली पढ़ते हैं आप तो भी बढ़िया है, क्योंकि आजकल करंट के साथ साथ और जो स्ट्रेटेजी के वो भी पूछ लिया जाता है, इसी में पटवारी के अंदर है। तो स्ट्रेटेजी के लिए आप डेली क्लास ले सकते हो, या फिर मंथली, कम से कम मंथली तो पढ़ना ही चाहिए, 6 महीने तो बहुत दूर हो जाता है। तो मंथली पढ़ोगे, क्रोनोलॉजी आ सकती है मंथली, मूमल आती है, और भी मार्केट में बहुत कुछ बुकें हैं, लेकिन फॉलो एक ही करनी है आप। ये नहीं कि मूमल भी लिया है, क्रोनोलॉजी भी लिया है, स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स भी लिया है, विकास सर के नोट्स लिया है, उत्कर्ष भी लिया है, सब भी ला रहे हैं साहब। करंट जो है ना एक ही है बस, जो चीज़ें सब में है। 26 जनवरी को जो मुख्य अतिथि फ्रांस के जो प्रधानमंत्री आए थे वो ही है, तो सब में वही है, अलग कुछ नहीं है। तो करंट के लिए परेशान नहीं होना, एक चीज़ को फॉलो करो, किसी को भी करो आप, जो शुरू से करो, जैसे क्रोनोलॉजी पढ़ना आप पसंद करते हैं तो उसी को पढ़ो। अपन जाते हैं कि दूसरों को देख के फिर आते हैं, तो इस तरीके से आप ये फॉलो कर सकते हैं। अब बात करें आगे कोचिंग करें कि नहीं करें, तो देखो कोचिंग अगर आपने नहीं ले रखी है तो आप कोचिंग की तरफ जा सकते हो। कोचिंग के लिए ये है कि कोचिंग की तरफ जाते हैं तो थोड़ा जैसे 3 महीने में लगभग कोर्स हो जाएगा। 3 महीने कोर्स होने के बाद 3 महीने बचते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं ले रखी है, जैसे हिंदी मैथ्स है ये नहीं लेगी, इंग्लिश नहीं ले रखी, तो आप कोचिंग की तरफ जा सकते हो बिल्कुल। और आपने कोचिंग ले रखी है पहले कि मैंने तो पहले
कर रखी है, सब कुछ मुझे आता है, तो आप कोचिंग की तरफ ना जाएं, आप सेल्फ स्टडी की तरफ जा सकते हैं। बेस्ट कोचिंग कौन सी है? तो बेस्ट कोचिंग जो है, कोचिंग सभी लगभग बड़ी है ही। ऑफलाइन जाते हो तो ऑफलाइन जयपुर में खूब है, लेकिन थोड़ा आप अपने स्तर पर भी, क्योंकि मैं किसी का नाम बताऊं फिर वो आपको पसंद आए कि नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लगभग आप उसके हिसाब से भी जा सकते हो। ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन भी ले सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी खूब है, आप हर कोचिंग मिल जाएगी ऑनलाइन पे, तो उसका कोर्स ले सकते हो आप, वो भी अवेलेबल है आपके पास। तो कोचिंग लेते हो आप रेगुलर, तो कोचिंग के हिसाब से पढ़ना है, फिर ऐसे नहीं कि साहब वो क्या पढ़ा रहा है। कोचिंग जो फॉलो करवाते हैं वो कोचिंग जो है नोट्स करवाते हैं, उनको रट के पी जाना है आपको बस कोचिंग के हिसाब से। फिर बाद में टाइम मिलेगा 2 महीने 3 महीने, उसमें रिवाइज कर सकते हो आप। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि साहब सेल्फ स्टडी कैसे स्टार्ट करें हम पटवारी के लिए। 6 महीने बहुत टाइम है, तैयारी लगभग हमारी सेम है कि मतलब हर चीज़ पढ़ रखी है हमने, क्योंकि सीईटी में स्कोर भी बढ़िया आ रहा है हमारे, हो सकता है 120-130 क्वेश्चन सही हो रहे हो आप, 110 हो रहे हो, तो तैयारी आपकी बढ़िया है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो वो पर बात करते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए शुरुआत कैसे करें? तो बुक्स मटेरियल आपके पास है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आते हैं वो ज्वाइन कर सकते हो साहब, या फिर खुद का टास्क स्टार्ट कर सकते हो साहब। जो क्वेश्चन आप जैसे हिंदी से स्टार्ट कर ली, पहले हिंदी पढ़नी है मेरे को, रिवाइज करनी है, फिर मैथ्स कर ली, इंग्लिश कर ली, मैथ्स कर ली, या फिर दिन में लगभग 10-12 घंटे पढ़ रहे हो तो 2-2 घंटे दे दी साहब, 2 घंटे ये पढ़ने, और साथ में लिखते रहे अपन। अगर लिख लेते हैं ना अपन, तो लिखने के बाद में ये रहता है कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया, सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, सिलेबस जो है टेबल पर चिपका हुआ होना चाहिए कि ये मेरा सिलेबस है, इसमें मैं ये चीज़ पढ़ ली, ये चीज़ पढ़ ली, ये पढ़ ली। उस हिसाब से आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। लाइब्रेरी में पढ़ते हैं आजकल सब, वो भी नहीं है कि साहब लाइब्रेरी में जाओगे तो वो ये है कि साहब टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, टेस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हो आप, वो नहीं है। तो आपने पहले जो चीज़ें आपने पढ़ रखी वहाँ से स्टार्ट की, फिर नई चीज़ पढ़ना स्टार्ट की, सिलेबस सामने रहेगा तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो वो चीज़ें पूरी कवर हो जाती है। फिर इस हिसाब से आप ये कर सकते हो। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आप वीडियो के माध्यम से या वैसे रिप्लाई करके कोशिश करूँगा। तो इसके स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्ट कर दीजिए पटवारी के रिगार्डिंग, वो जो है सब लगभग डाउट अपन ले लिए। बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने साथ ही साथ शेयर भी करें, और मिलते हैं नए वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।